नमस्कार। 9 मार्च 2023 को संत तुकाराम जयंती मनाई जा रही है। तुकाराम महाराष्ट्र के एक महान संत कवि थे। 17वीं सदी में भारत के भक्ति आंदोलन के अगुवा भी। आप मराठी भाषा के सबसे बड़े कवि हैं, जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर और जर्मन में गोथे। आपने मराठी भाषा और साहित्य की संस्कृति पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। तुकाराम का पूरा नाम तुकाराम बोल्होबा अंबिले था। आप तुका, तुकोबा, तुकोबरैया आदि नाम से भी जाने जाते थे। आम मान्यता के अनुसार आप महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू नामक गांव में ईस्वी सन 1608 में पैदा हुए थे। कनकाई और बोल्होबा आपके माँ बाप रहे। पिताजी छोटे कारोबारी थे। कुंबी जाति में आपका परिवार शामिल था। आपकी मौत ईस्वी सन 16 मार्च 1650 में हुई थी। आपका बचपन बड़े प्यार दुलार से बीता। जब आप 18 साल के थे, तब भारत में भीषण अकाल पड़ा और आपके माँ बाप, बीबी और बच्चे की भूख से तड़पने के कारण मौत हुई। आपकी दूसरी बीबी बड़ी कर्कशा थी। ऐसी कई परेशानियों को झेलने के कारण तुकाराम का मन सांसारिक बातों से मुकर गया। आप गांव के पास भावनाथ नामक पहाड़ी पर जाकर भगवान विठोबा का ध्यान करते हुए दिन काटने लगे। तुकाराम वारकरी संप्रदाय के संत थे। आप वारकरी संप्रदाय के पूर्वकालीन संतों की किताबों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा करते थे। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी और एकनाथ के एकनाथी भागवत इन किताबों में मुख्य हैं। इन किताबों का असर तुकाराम की रचनाओं पर दिखाई देता है। वारकरी संप्रदाय की परंपरा के अनुसार ही परमार्थ का विचार और विठोबा की भक्ति व साधना तुकाराम की भी ताकत बनी। ईश्वर के दर्शन की लालसा में लगे तुकाराम को चैतन्य बाबा की दिव्यता और प्रेरणा मिली। इसके बाद आपने लोगों को कविता के जरिए उपदेश देना शुरू किया। धर्म की आड़ में पल रहे नकली धर्म गुरुओं के खाल उतारने के साथ साथ समाज में मौजूद पाखंड और दुष्टता के खिलाफ आपने जोरदार आवाज उठाई। आपने लोगों को संसार में पाए जाने वाली पल भर की खुशी की जगह परमार्थ की टिकाऊ खुशी की तलाश करने की सलाह दी। तुकाराम की कविताएं ज्यादातर अभंग छंद में हैं। अभंग मराठी साहित्य की एक खास काव्य शैली है, जैसे हिंदी में दोहा। वह सीधी और सादगी लिया हुआ है। आध्यात्मिक बातों को लोक कहानियों में घोल कर पेश करने में अभंग का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आपकी कुछ रचनाएं रूपक में भी हैं, जो कि कान पर पड़ते ही दिल को छूने लगती हैं। तुकाराम की कविताएं सूत्र में बंधी हुई
कम अक्षरों में लिखी हुई सुंदर और मार्मिक हैं। थोड़े शब्दों में बहुत और सटीक बातें करने की कुशलता में तुकाराम की कविताएं बहुत खूब ही नहीं, लाजवाब भी हैं। समय समय पर तुकाराम के मुंह से जो वाणी निकली वह है अभंग। तुकाराम का अभंग आत्मा पर केंद्रित है और इसमें इंसानी जिंदगी के आध्यात्मिक पहलू साफ तौर पर झलकता है। उन अभंगों में अपने परिवार में हुए आफतों से परेशान होकर परमार्थ का सफर करने वाले तुकाराम दर्शाया गया है। खुद व खुदा से एक साथ रूबरू होने का भाव आपके अभंगों की पहचान है। तुकाराम के आध्यात्मिक चरित्र की 3 अवस्थाएं गौर करने लायक और दिलचस्प हैं। साधना की पहली अवस्था में आप दुनिया से मुकर कर ईश्वर की ओर लगे हुए हैं। दूसरी अवस्था में आप ईश्वर से रूबरू होने में तकलीफ महसूस करते हैं और कुछ निराश होकर दिल में टूटन का एहसास करते हैं। क्या किया जाए यह नहीं जानते हुए तुकाराम अंधेरे में तड़पने लगता है। साधना की तीसरी और आखिरी अवस्था में तुकाराम ईश्वर से रूबरू होने में कामयाब होते हैं और खुशी से फूला नहीं समा पाते हैं। तुकाराम विठल या विठोबा को ईश्वर के रूप में मानते हैं और भक्ति की बराबरी पर यकीन करते हैं। बाहरी दुनिया को आध्यात्मिक बनाने की कला में आप बेहद माहिर रहे। आपकी वाणी आम लोगों को बेहद प्रिय लगती है। यह इसलिए है कि आपने आम इंसान के दिल में होने वाले सुख दुख, आशा निराशा, राग लोभ आदि का बयान बड़े सहज भाव से किया है। आपने भक्ति, अध्यात्म और ज्ञान को सबकी पहुंच में लाया और भक्ति आंदोलन को मजबूत किया। तुकाराम की मान्यता है कि सभी इंसान परमपिता ईश्वर की औलाद है और इस कारण वे समान हैं। इंसान इंसान में बराबरी की वकालत करते हुए आपने महाराष्ट्र धर्म की मुहिम चलाई। इस मुहिम से जाति व वर्ण व्यवस्था को आप उखाड़ फेंक नहीं सके, यह तो साफ है। लेकिन इंसानी बराबरी के आदर्श के जरिए जात पात की व्यवस्था को कुछ लचीला बनाने में आप कामयाब जरूर हुए। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधने के लिए महाराष्ट्र धर्म को इस्तेमाल किया। तुकाराम अद्वैत और द्वैत के दर्शनों में कुछ तालमेल बिठाते हुए चला करते थे। आपने ईश्वर की साधना में आस्था और भक्ति पर जोर दिया और अपने इष्ट देवता विठोबा से यहां तक कहा करते थे कि हमारी आस्था की वजह से ही तू ईश्वर है। नमक जब पानी में घोला जाता है उसकी अलग वजूद खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार तुकाराम और विठोबा एक है। आपकी ऐसी भावना थी। तुकाराम धर्म सुधारक और समाज सुधारक दोनों एक साथ थे। आपने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव रखी। आप झूठ से सख्त परहेज करते थे।
दिखावटी चीजें टिकती नहीं है, यह आपकी मान्यता थी। आपने कर्मकांड को नकारते हुए भक्ति पर जोर दिया। साथ ही आपने अध्यात्म के मार्ग के रूप में कीर्तन को अपनाया। कीर्तन भक्ति संगीत का सामूहिक रूप है, जिसमें नाचना, गाना, बजाना आदि का त्रिवेणी संगम है। तुकाराम की कविताओं का संकलन तुकाराम गाथा या अभंग गाथा नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ 4500 अभंग पाए जाते हैं। तुकाराम पर कई भाषाओं में फिल्में बनी हैं। भारत सरकार की तरफ से तुकाराम पर 100 रुपए का रजत सिक्का भी जारी किया गया था। तुकाराम ने लिंग, जाति, पेशा आदि का फर्क नहीं करते हुए चेलों और भक्तों को अपनाया। देहू का गाधा मंदिर तुकाराम की विरासत को सबसे ज्यादा बनाए रखता है। तुकाराम जयंती 2023 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग संत तुकाराम से प्रेरणा लेकर आस्था की चेतना से अपनी अपनी भीतरी दुनिया को जगा दें तथा धार्मिक व सामाजिक जगत की बेहतरी की असली साधना में लगे रहें। संत तुकाराम की जय हो। धन्यवाद।